ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। शरणे त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। गौरी गणेश में छोड़ दीजिए। 2000 से मासे श्रावण मासे द्वितीय श्रावण मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौयां पुरुषोत्तम माते। ओम नमः शिवाय बोलो ना यार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ करो कितना आवाज है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गीतम दधि दधि दधि। ओम नमः बिल्कुल जैसे पर आवाज आती है ओम नमः शिवाय गाना चाहिए आप। ओम नमः शिवाय, ओम लोके यज्ञानात्मादे शिवानामने शिवानामने आत्मानोके शिवा आपो वादा नहीं ब्रह्मात् सत्ता। ओम आपा ओम नमः शिवाय भगवान विराज जल देव देवाय नमस्कार वादाय पूर्ण देव देवाय भगवान
महाराज आप मुझे, ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मंत्री बना दो, सेवक बना दो, जो सेवा मिले, झाड़ू बहारू बर्तन मांजना, सबसे छोटा सा छोटा सेवा भी होगा वो मैं करूंगा महाराज, लेकिन मुझे यहीं पड़े रहने दो। नीची टहल, नीची टहल मतलब छोटी छोटी सेवा। और जो सबसे छोटी सेवा करते हैं ना वही सबसे बड़े सेवक होते हैं, ये भी समझ लो। सबसे छोटी सेवा, मां से बड़ा कोई नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा जो है कितनी बार गंदा करता है तो भी मां उसे साफ करती है। 4 बार पिताजी को बोल दो ना हालत खराब हो जाए, लेकिन मां करती है। इसलिए मां सबसे महान हो गई, सबसे बड़ी हो गई। बड़े बड़े काम करके बड़े नहीं होते हैं। भगवान तो बड़े बड़े काम करते हैं, तो भगवान बड़े क्यों नहीं हो बताओ? मां के सामने भगवान भी छोटे हो गए। भगवान से भी बड़ी कौन है? मां। क्योंकि जो भगवान भी नहीं करते वो मां करती है। छोटी सेवा। नीची टहल महल की करी हूं, महाराज मुझे रहने दो। भगवान ने बहुत समझाया, बेटा देखो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी मां है, तारा है, और इसलिए पुत्र का साथ मां को बहुत जरूरी है। तुम्हें जाना होगा, और आगे चल के तुमको हमने युवराज बनाया है ना। राज दीन सुग्रीव कहूं, अंगद कह युवराज। सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया। राम जी जानते हैं कि आगे चल के सुग्रीव के बेटे लोग दावा कर देंगे कि हम राजा के बेटे, हमको राज्य मिले, लेकिन नहीं, मर्यादा भी निभा दिया। बाली मर गया तो उसके बेटे को राजा बनाना चाहिए, नहीं, सुग्रीव को राजा बना दिया। लेकिन आगे के लिए कह दिया कि आगे राजा अंगद ही बनेगा, इसलिए युवराज बनाया। और अंगद जी ने राज्य किया है बाद में। अन्य पुराणों में वर्णन है कि अंगद जी ने बहुत सुंदर राज्य किया है, और अंगद जी के पुत्रों ने भी राज किया है। बहुत समझाया, और जब नहीं जाने लगा तो क्या किया जानते हो? और लोगों को तो बुला बुला के कपड़ा पहना के माला पहना के भेजा, पर अंगद को अपने गले की माला पहना दिया, अपना पीताम्बरी निकाल के दे दिया, अपना मुकुट पहना दिया। ऐसे राम जी अपने श्रृंगार से श्रृंगार करते हैं, गले से लगा लेते हैं, बहुत समझाते हैं। तब अंगद गए। हनुमान जी सबको पहुंचाने गए अयोध्या के बाहर। जाएंगे ही भाई, हनुमान जी सबको जोड़े थे। जो सबको जोड़ के लाता है आखिरी तक उसको ध्यान देना पड़ता है, टोली नायक। हनुमान जी पहुंचाने गए, सब जोहार जोहार के जा रहे हैं, सब यथायोग्य प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। आखिरी में अंगद जो है हनुमान जी को कहते हैं, आप धन्य हैं हनुमान जी, सेवा तो सबने किया लेकिन आपके जैसी सेवा किसी ने की। उसी का परिणाम है कि आपको भगवान के साथ रहने का अवसर मिल रहा है। आप जाना तो मेरा प्रणाम कह देना। यहीं से शुरू हुआ लगता है। हम लोग कई बार गुस्सा कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ, नहीं करना चाहिए। कई अब आजकल तो कई भगत बोलते भी नहीं, मेरे लिए कोई बोले तो नहीं बोलते, लेकिन पहले ऐसे बोलते थे कि हाँ फलाना मिले रही से महाराज, मुगो डहान ले पाँव पर देवे के हे, ऐसे बोलते थे। तो हम कई बार डांट देते हैं, ऐसा कोई प्रणाम होता है क्या? है उसके तरफ से तुम कैसे प्रणाम करोगे? अपना प्रणाम तो उसे खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये अंगद कह रहे हैं, कहे वो दंडवत प्रभु सन। अंगद ने प्रणाम कहा है, ऐसा भगवान को बोल देना, क्योंकि अंगद जानता है ये हनुमान ही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकते। और हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी एक बात बताऊं? बोले हाँ, मुझे भूल ना जाए राम जी, इसलिए समय समय में ना उनको याद दिलाना कि अंगद नाम का भी छोटा सा आपका सेवक है, ऐसे बार बार याद दिलाना। क्योंकि स्वामी सेवक को याद रखे, इससे बड़ा सेवक का भाग्य नहीं। जिन्हीं राम जानत करी मोरे, ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा सेवक है, ये मेरा प्रेमी है, ऐसा स्वामी जिसको जाने वो सेवक बड़ा धन्य होता है। उसके जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा? तो ऐसे अंगद जी का प्रेम वर्णन किया, और भगवान ने जब सुना तो हंसने लगे। अरे वो तो बावरा है, वो तो पागल है अंगद। हनुमान ने जब बताया अंगद ऐसे ऐसे बोले हैं, तो उसकी भक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को क्या चाहिए भैया? भगवान को कठिन स्तुति नहीं चाहिए, भगवान को लंबा चौड़ा वेद पुराण का बात नहीं चाहिए, भगवान को तो बस प्रेम चाहिए।
सबसे प्रसन्न आप कब होते हैं अपने पुत्र कुछ बोले तो? सबसे प्रसन्न माँ बाप तब होते हैं जब वो तोतली भाषा में बोलता है। तो आप कैसे समझ लीजिए कि मैं अच्छा बोलूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। आप जितना तुतला के बोलोगे, आप जितना भगवान को इधर उधर का बोलोगे, नहीं आता तो नहीं आता। भगवान को आप कहना नहीं आता, ते बोले तब भी ठीक। भगवान नहीं कहते कि तुम मुझे तुम बोल रहे हो, आप बोलो। वो तो प्रेम देखते हैं। तो ऐसे अंगद की बात सुन के मगन हो गए। अब उसके बाद राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं। कोई किसी से बैर नहीं करता है राम राज्य में, कोई किसी से बैर नहीं करता। और जहाँ कोई किसी से बैर ना करे वही रामराज है। अभी यहाँ पे रामराज है, भले पता नहीं कितने देर तक रहेगा, पर अभी तो है फिलहाल। अभी जितने लोग बैठे हो किसी को बैर कर रहे हो क्या, किसी से दुश्मनी है क्या, तो ये रामराज्य है। अब यहाँ से उठ के जाओगे और कहीं उधर जाकर के किसी की निंदा करने लग जाओगे तो वो रामराज नहीं हो जाएगा, वो कृतयुग हो जाएगा, कलयुग हो जाएगा। वही रामराज है जहाँ कोई किसी से बैर नहीं करता। यहाँ एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, हिंसा में कैसे रामराज आएगा भाई? जहाँ वध होगा वहाँ अवध नहीं हो सकता, जहाँ वध नहीं होगा वो अवध है। और राम प्रताप विषमता खोई, विषमता भी नहीं है राम राज्य में। कोई एक दूसरे के लिए छोटा बड़ा का भेद नहीं करता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, अमीर है, गरीब है। अमीर भी गरीब को सम्मान देता है और गरीब भी अमीर को सम्मान देता है, वो रामराज है। वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, सब जैसा वेद शास्त्र कहते हैं वैसे चलते हैं, वैसे उठते हैं, वैसे बैठते हैं और सुख भी पा रहे हैं, क्योंकि सुख उसी में है। दुख का कारण क्या है? हमने वेद पुराण शास्त्र संत और गुरु की बात मानना छोड़ दिया, माता पिता का मानना छोड़ दिया, वही दुख है। उसीलिए लोग दुख पा रहे हैं। तो वहां कोई ऐसा नहीं था, इसीलिए सब सुखी हैं। रामराज में सब सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि वहां कोई किसी से बैर नहीं करता था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था और सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसीलिए तीन ताप भी नहीं थे वहां। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज न काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारों चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने अघनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पति अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा। उत्तम क्या है? तो सबसे उत्तम है राम। राम से उत्तम कुछ भी नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य एक है राम, सुख एक है राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। राम होगा तभी विश्राम होगा। ऐसे राम जी जहां के राजा हों, वहां के सुख का वर्णन क्या किया जा सकता है? सुख ही सुख है। भगवान राम के राज्य में कोई दुख नहीं है, सबके घर घर वेद पुराण होते हैं। हनुमान जी को बैठा के भरत और शत्रुघ्न सब लीला को सुनते हैं, नगरवासी सुनते हैं और गाते भी हैं। इतना ही नहीं, नारद इत्यादि ऋषि मुनि भी आते जाते रहते हैं अयोध्या में। सबने अपने अपने घर में सुंदर फल फूल लगाए हैं। घर में फल फूल लगाना भी शुभ लक्षण है। महंगे महंगे टाइल्स लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन फल फूल लगना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए। और इतना ही नहीं, किसी ने तोता पाल के रखा है, किसी ने मैना पाल के रखा है और उनको सुंदर सुंदर राम कहो, रघुनाथ कहो, रघुपति कहो, ऐसा सिखाया जाता है। बाजार भी सुंदर है, सब व्यापारी ईमानदार हैं। उत्तर दिशा में सरयू हैं, लेकिन कितना साफ सुथरा है। नदी कैसे होना चाहिए? रामराज में जैसा हुआ वैसे होना चाहिए। आज देखो नदियों की हालत कितनी बिगड़ गई है। सारे गटर नाले गंदगी उसी में डाले जा रहे हैं। लेकिन वहां सरयू में स्वल्प पंक नहीं नीर, इतना सा भी कीचड़ सरयू में नहीं है। साफ सुथरा सरयू है, निर्मल जल है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं।
दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी घर ठाटा, पनि घट परम मनोहर नाना, तान पुरुष करहि स्नाना, राजघाट सब विधि सुंदर बर मर्जयिता, बरन चारि हुनर तीर तीर देवन के मंदिर चौदिसी, उपवन सुंदर काऊ काऊ सरिता तीर उदासी, बसाई ज्ञान रथ मुनि संन्यास, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंदव मुनि न लगाई, पुरसोवा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिताई, देखत पुरी अखिल तव भागा, बन उपवन बापिका तड़ा, बापी तरादय अनूपकूप मनोहरायतन सोई, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी, बहुकांग कांजय अनेक खग गुजय, मधुप गुंजारही आराम रम्य पिकादि खगर, जनुपथि कांकारही, रमानाथ जा राजा सोपुर वर्णिक जाई, अनुमादिक सुख संपदा रही, अवध सब साई, सियावर रामचंद्र की जय। तो राम राज्य के सुंदर वर्णन के साथ आज की राम कथा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे। श्री रामायण जी की सुंदर हम सब मिलकर एक आरती करेंगे। रामायण जी की आरती के बाद प्रसाद विश्राम और सभी सीता रसोई में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसके बाद 2:30 बजे से शिव पुराण की कथा प्रारंभ होती है। शिव पुराण की कथा का भी आनंद लेंगे और आप सभी लोग जो मोबाइल के माध्यम से भी हमको देख पा रहे हैं, आप सभी को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे कि आप सबने आज लगातार 28वां दिन है, रोज कथा घर बैठे श्रवण कर रहे हैं। आप सभी, आप भी सौभाग्य के पात्र हैं। तो रामायण जी की आरती और आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।